सुनो और याद रखना इस बात को, गौर करें क्या, मेरी तरफ देखे मेरे भाई। एक मकरान शाह बादशाह गुजरा है ईरान का, कुछ नरम दिल था। वो ना सैर करने निकला, दरमियान में पुल आता था, एक दरिया था, उसका पुल था, और पुल के उस पार जंगल था, सब्जा था, सैरगाहें बनी हुई थी। बादशाह वहां 2-4 दिन रहने का इरादा किया। जब बादशाह वहां पहुंचता है ना मकरान शाह, तो उसने देखा कि वहां 2-3 दिन क़याम करना है, झील है, सैरगाह है, वहां उसने रुकने का प्रोग्राम बना लिया। बादशाह तो अलहदा उसके लिए रिहाइश थी, सिपाही अलहदा रहते थे। यहां तो लोग कहते हैं ना, वो पुलिस को डांटते हैं, पुलिस को पूछते हैं, ओ भाई पुलिस तो तुम्हारे मतहत होती है, पुलिस तो समझ गई है कि तुम किस तरह उनसे काम लेते हो, उनको तो तुम अपने तहत रखते हो। पुलिस वाले अलहदा रहते थे, उसके साथ जो सिपाही गए हुए थे, गनमैन गए हुए थे। मकरान शाह सैर सपाटे पे रहता था। एक बूढ़ी औरत थी, उसकी एक गाय थी, वो जंगल के अंदर बूढ़ी रहती थी, गाय उसकी वहां चरती रहती थी। शाम को वो गाय घर लौटती, बूढ़ी दूध पी के सो जाती। सिपाही उस बूढ़ी के पास आए, कहने लगे तेरी गाय बड़ी सेहतमंद है, हमारे हाथ बेच दे। बूढ़ी ने कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, उसका दूध पी के मैं जिंदा हूं, बेचूंगी नहीं। वही वाला काम जो हमारे मुल्क में होता है कि कीमत के साथ जमीन देनी है कि मुफ्त देनी है। जब बड़े आदमी को पसंद आ जाती है तो कहते हैं मोल देनी है कि मुफ्त देनी है, तो देनी पड़ती है, गरीब है, क्या करें, मजबूर है, मजलूम है। कहा बूढ़ी औरत से सिपाहियों ने बेच दे, कहा नहीं, कहने लगे नहीं बेचेगी तो हम ले लेंगे। उस औरत की गाय जबरदस्ती सिपाही ज़िबा करके खा गए। बूढ़ी ने बादशाह तक पहुंचना चाहा, लेकिन उसको पहुंचने न दिया गया, मना कर दिया गया, उसकी रसाई ना हो सकी, गरीब औरत थी। जिस दिन मकरान शाह वापस आ रहे थे ना, सैर करके पुल से गुजर रहे थे, तो किसी ने बूढ़ी से कहा कि बादशाह गुजरेगा। वो छुप के पुल पे बैठ गई, और मकरान शाह जब पुल से गुजरने लगे तो बूढ़ी आगे आई और उसके घोड़े की लगाम पकड़ी। ऐसा जुमला कहा कि मकरान शाह चकरा के जमीन पे गिरा। और बूढ़ी कहने लगी मकरान शाह, तेरे सिपाही मेरी गाय ज़िबा करके खा गए हैं, तू बता उसका हिसाब इस पुल पे खड़े होके देना कि पुल सिरात पे देना है। बता यहां खड़े होके देगा कि वहां खड़े होके देगा, बोल। अरबाब इक्तदार, हुकूमत के वानों में बैठने वालों, बताओ ज़ैनब का हिसाब कसूर के चौक में खड़े होके दोगे कि मैदान महशर के चौक में खड़े होके दोगे? बताओ कहां हिसाब देना है, यहां देना है कि वहां देना है? हिसाब तो बहरहाल तुम्हें देना है। इस कौम को उसका हिसाब तो, ज़ैनब का हिसाब तो देना है, देना पड़ेगा, दिया जाएगा, पूछा जाएगा। बताओ यहां देना है कि वहां देना है? देना तो पड़ेगा। यहां दोगे तो हो सकता है कयामत में बच जाओ, और अगर यहां नहीं दोगे तो वहां लटका दिए जाओगे, रुस्वा किए जाओगे, पूछा जाएगा। मकरान शाह चकरा के गिरा जमीन पे और गिर के कहने लगा बीबी मैं वहां हिसाब नहीं दे सकता, दो देना यहीं ले ले, जो लेना यहीं ले ले, आ जाओ, आ जाओ, वक्त है, गुंजाइश है, मोहलत के दिनों में तौबा कर लो, पलट आओ, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ। इस मुआशरे को सफाई की जरूरत पड़ गई है। इस मुआशरे में हर आदमी अपना किरदार अदा करे, जालिम के खिलाफ उठे, बेहयाई, फहाशी, उरियानी, बदनिगाही, इसके खिलाफ उठे। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे हुकूमत में बाहर निकले। एक बीबी बापर्दा औरत बुरके में गली में घूम रही थी, बुरका डाल के। हजरत अमीर मुआविया दौड़ के मस्जिद चले गए, रोने लगे, कहने लगे सहाबा के जमाने में ये औरतें गली में आ गई हैं, हमारे दौर में ही आ गई हैं, कहीं अल्लाह का कहर नाजिल ना होते। हालांकि वो बापर्दा थी बीबी। यहां तो बड़ी डटाई के साथ फ्रंट सीट पे बेपर्दा औरत को बिठाया जाता है और दलीलें दी जाती हैं कि हम पढ़ लिख गए, FSC और BSc हमारी तालीम है, हमारे पास अभी ताजी तो कार आई है, तो बताएं ना कि जो कार पे बैठी है वो कार की मालकन है। यहां तो हर चीज खोल के बयान करना लोगों ने अपने लिए जरूरी समझ लिया है, अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया है। खुदारा फाशी के खिलाफ, बेहयाई के खिलाफ, उरियानी के खिलाफ उठो और इस पुल को बांधो। जब तक फाशी रहेगी, उरियानी रहेगी। पाकिस्तान में 10 के करीब बच्चों के साथ रोज ज्यादती होती है। यह आपके कौमी अखबारात की आज सुबह की रिपोर्ट है। ये तो वो चीजें हैं जो खुल के बाहर आ गई, और इसके अलावा जो बेहयाई के अड्डे खुले हुए हैं, न जाने उनकी तादाद कितनी, किस कदर ज्यादा
ظلم ہو رہا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اس کے سینے سے. آنکھوں پر پردہ ہونا چاہیے, کانوں پر پردہ ہونا. اور اگر زینب کے قتل کے بعد بھی کسی کے موبائل میں گندی تصویر ہے اور اس کے قتل کے بعد بھی بے حیائی کے گانے اس کے موبائل میں ہیں, تو پھر وہ رسم کے آنسو نہ بہائے. پھر وہ صرف 2 منٹ کے لیے آگے بڑھ کے مرثیہ خانہ بنے. وہ پھر شاعر اور ادیب بننے کی کوشش نہ کرے. وہ پھر اپنے حصے کا جملہ لگا کر اپنے آپ کو فیس بک پہ ایکٹیو رکھنے کا تماشا نہ کرے. کیا مطلب ہوا ان چیزوں کا؟ اگر ابھی بھی برائی کے خلاف نہیں اٹھنا, بے حیائی اور فحاشی کے خلاف نہیں اٹھنا, میرے عزیزو آخری بات سننا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی ایک مسلمان کے قتل میں اگر اہل زمین اہل آسمان سارے بھی شریک ہو جائیں, سارے, تو فرمایا ہو سکتا ہے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے. اس لیے کہ جو قتل ہے نا, قتل ایک ہے زیادتی اور ایک ہے پھر اس کے بعد قتل. ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے. اتنا بڑا ظلم. اور یہاں تو اب قتل کی خبر آ جائے نا اخبار پہ تو اتنی دلچسپی والی رہتی نہیں. اتنے لوگ قتل ہو گئے, کوئی عرض نہیں. یہ تو ہمارے ہاں تو کسی سیاستدان کی شادی کی خبر آئے گی تو وہ دلچسپی والی ہوگی. اس پر تبصرے ہوں گے, کمنٹس ہوں گے, ایک بندہ مر گیا ٹھیک ہے, غریب آدمی تھا, قتل ہو گیا, جان چھوٹی, معاذ اللہ, اس پہ کون توجہ کرتا ہے؟ یہاں تو ان کے میلے چھیلے تماشوں پر لوگ تبصرے کرتے ہیں. یہ جو کوئی نئی ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں اس پر ہماری توجہ جاتی ہے. اتنی عورتوں نے خودکشی کر لی اس لیے کہ شام کو کھانا نہیں تھا, بچوں سمیت دریا میں کود گئی. یہ ہوتا رہتا ہے, اس کی خیر ہے. معاذ اللہ, یہ تو سارے زمانے میں. یہ دیکھو کہ کسی سیاسی لیڈر نے کوئی نئی ایکٹنگ کی ہے تو اس پر تبصرہ کرتے ہیں, اس پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں. او خدا کے بندو, اپنی ترجیحات بدلو. میں کہا کرتا ہوں ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے. ان کی جائز ناجائز چیزوں پر نعرے لگانے بند کر دو گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے. خدا را, زینب تو چلی گئی پر ہمیں ایک پیغام چھوڑ کے گئی ہے کہ فحاشی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. اب ظلم کے خلاف لڑنا سیکھو. اب اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرو. ہمیں سارا پتا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں, تصویریں لگاتے ہیں, سپورٹر ووٹر بنتے ہیں. اب اس کام سے باز آ جاؤ. خدا را, اب بھی سمجھ جاؤ. اے اللہ, جمعے کے دن اس اجتماع میں تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. خداوندہ ساری بیٹیوں کو حفاظت کا پردہ عطا فرما. اللہ سب کے لیے حفاظت کے پردے نصیب فرما. اور میرے مولا ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا. اللہ ان ظالموں کو نشان عبرت بنا.